हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी कैम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे लिखेंगे। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता दीजिए, तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको समझने के लिए पहले आपको क्वांटम नंबर्स का आइडिया होना चाहिए, और क्वांटम नंबर्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। इससे पहले ऑब्बर प्रिंसिपल्स, हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स आए। उससे पहले भी एक प्रिंसिपल आया जिसको रूल आया एक्चुअली, उसको हम कहते हैं n+l रूल। हम बोलते हैं जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी जब भी हमने फिल करनी है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब जब भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो वो कैसे करना है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो जिसकी n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, मतलब वो वाला जो ऑर्बिटल है वो पहले फिल होगा। दूसरा, अगर मान लो n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो जो स्मॉलर n होगा, जो जिसकी वैल्यू कम होगी, जो लोअर वैल्यू ऑफ n वाला जो है ऑर्बिटल, वो पहले फिल होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑफ बोर प्रिंसिपल। ऑफ बोर प्रिंसिपल क्या कहता है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जब हम एक एटम की ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जब हम ऑर्बिटल्स को फिल कर रहे हैं तो वो किस तरह से हो रहा है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ऑर्बिटल्स लिखे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि मैम 1p क्यों नहीं लिखा या आपने 2d क्यों नहीं लिखा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में दे चुकी हूँ। आपने कैसे लिखना है, जो जो ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे 1s है 1p नहीं होता, 1d भी नहीं होता, 2 का 2s 2p होता है, 3 का 3s 3p 3d है, 3f नहीं होगा। तो ऐसे सीक्वेंस वाइज हमने इसको लिख लिया। अब क्या करना है, डायगनली यहाँ पर हमने लाइन्स लगानी है। ठीक है, डायगनली यहाँ पर हम जैसे लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक और ट्रिक भी इसकी मैं बताऊंगी आपको कि कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि जो हमारी डायगनली लाइंस जा रही हैं वो सही जा रही हैं या नहीं। देखिए, फर्स्ट वाली जो लाइन है उसमें सिर्फ आपके पास एक ही ऑर्बिटल कवर है, सेकंड वाली में भी वही, थर्ड फोर्थ में दो आपके पास ऑर्बिटल्स कवर हैं, नेक्स्ट लाइन में 3 ऑर्बिटल्स कवर है, उससे नेक्स्ट लाइन में भी 3 ऑर्बिटल्स कवर है, नेक्स्ट वाली में 4। दैट मीन्स जो 2 लाइन्स हैं उनका सेम पैटर्न चल रहा है। अब हमने इसको यहाँ से ऐसे मूव कराना है, इसको ऐसे मूव कराना है, और फिर हम जो यहाँ पर वैल्यूज आएंगी वही हमारी कॉन्फ़िगरेशंस की वैल्यूज होने वाली है। देख पा रहे हो मैं कैसे इसको मूव करवा रही हूँ, तो आपने इसी तरीके से इसको मूव करवाना है और बहुत सिंपल से आपकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो देखिए 1s 2s सीक्वेंस, चलिए यहाँ 2s के बाद हम कहाँ गए, 2p पे पहुँचे, फिर 3s पे, 3s के बाद हम कहाँ पहुँचे, 3p, 3p के बाद हम पहुँचे 4s, उसके बाद हम पहुँचे 3d, नेक्स्ट हम पहुँचे 3d के बाद देखिए सेम लाइन में 4p 5s, इसके बाद हम कहाँ पहुँचे 4d पे, देन 4d के बाद 5p पे, 5p के बाद हम पहुँचे 6s पे, 6s के बाद हम पहुँचे 4f एंड सो ऑन। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं वो कैसे करने हैं, या कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो कैसे लिखनी है। देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, जैसे कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। कैसे हम फिल करेंगे, इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो s है वो उसका एक ऑर्बिटल होता है और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। p की बात करते हैं 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। d की बात करें 5 आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। f की बात करते हैं 7 आपके पास ऑर्बिटल हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखना है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो हम बात करें 1s, s में कितने आ सकते हैं, 2, देन 2s, इसमें भी 2 आ सकते हैं, यहाँ तक 4 हो गया, तो देन नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2p2। तो कार्बन का जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p2। नेक्स्ट हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में कैसे बनाएंगे, देखिए 11 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 4 यहाँ तक फिल हो गए। p में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो 10, देन 3s1, सो 1s2 2s2 2p6 3s1। नेक्स्ट आर्गन की बात करते हैं, 18 हमारे पास है, देखते हैं कैसे बनाएंगे, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक कितने हो गए, 10 हो गए। उसके बाद 3s2 12 हो गए, 3s के बाद 3p 3p6,
तो आपके पास क्या होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आर्गन। मैंगनीज की बात करते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, हम इससे पहले नोबल गैस लिख देते हैं, वो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, नोबल गैस लिख देते हैं, नोबल गैस के बाद हम जो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टडी करें तो देखो मैंगनीज है, एटॉमिक नंबर क्या है 25, पहले डायरेक्ट बनाते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक तो 18 हो गए थे हमारे पास। उसके बाद देखिए 4s2, 20, 3d5, हमारे पास ये बन गई कॉन्फ़िगरेशन। या इसी कोई हम शॉर्ट नोटेशन में क्या लिखते हैं, अब मैंगनीज से पहले नोबल गैस कौन सी आ रही है, आर्गन आ रही है। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया हमारे पास 18, 18 के बाद 4s2, 3d5, इसको हम सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रुबीडियम विच इज़ योर 37। तो देखिए यहाँ तक हमने फिल कर दिया था, मैंगनीज 25 तक हो गया था। तो दोबारा लिखते हैं इसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, अब 3d10 कितना हो गया 30 हो गया। उसके बाद देखिए 4p, अब यहाँ तक क्या हो गया था हमारे पास 30 हो गया, 4p6, 5s1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आपने एक काम करना है, क्या करना है, इसकी जैसे मैंने भी बताया इससे पहले नोबल गैस है और कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिख के ट्राई करेगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास ये पूरी नोबल गैस की बनेगी। उसके बाद यहाँ पर 5s आएगा। आपने सिर्फ एटॉमिक नंबर्स को याद रखना है। एटॉमिक नंबर के बाद कॉन्फ़िगरेशन आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं ऐसे। और भी जितने एलिमेंट्स हैं आप उसकी जो है कॉन्फ़िगरेशंस को ट्राई करिएगा। कोई डाउट आता नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।